नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीआर गुरुकुल में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे टॉम्स चैप्टर को। टॉम मकबरे, भारत के जितने भी प्रसिद्ध मकबरे हैं, हम लोग इस सिंगल वीडियो लेक्चर में उन सभी के मतलब कि थ्योरी पोर्शन को कवर करेंगे और उन सभी मकबरों को भी कवर करेंगे स्टेट वाइज। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा पिनेकल द्वारा प्रकाशित बुक स्ट्रेटेजी के थ्योरी प्लस एमसीक्यू की बुक से। ये बुक आपको चैप्टर वाइज कवरेज के साथ साथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों में उपलब्ध करा दी जाती है। इसका फर्स्ट एडिशन जो कि आपका मार्केट में लॉन्च्ड है और यह बुक आपका 30 डेज सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल के साथ आती है। तो अगर आप लोग के एग्जाम में अभी 30 डेज बचे हुए हैं तो इस बुक को परचेस करके अपनी स्ट्रेटेजी की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। यह बुक आपको एसएससी एग्जाम्स के साथ साथ रेलवे एग्जाम्स, स्टेट एग्जाम्स, सीटी एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स और यूपीएससी एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल बुक है। तो इस बुक को जरूर परचेस कीजिए। और साथ ही में अगर हो सके तो आप लोग पिनेकल की जो वन लाइनर बुक है ना, पिनेकल की जो वन लाइनर बुक है जीएस की, पिनेकल जीएस वन लाइनर, इसे परचेस कर लीजिए। क्योंकि अगर आपने किसी भी मतलब टीचर से अगर पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए कि अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट है आपका, चल हिस्ट्री चल रहा है आपके कोचिंग सेंटर में, या फिर आपके टीचर जो है हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, उसमें आपका वैदिक चैप्टर, वैदिक के जो चैप्टर है उससे पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग आइए इस बुक को ओपन कीजिए और वन लाइनर बुक को, और इसमें वैदिक जो आपका एज है इस चैप्टर को फाइंड कीजिए। और वैदिक एज फाइंड करने के बाद मतलब कि जितने भी वन लाइनर आपके दिए हैं ना, ये देखिए पहले आपके एसएससी एग्जाम में जितने भी वन लाइनर्स पूछे गए उनको कंपाइल करके दिया गया है। उसके बाद रेलवे एग्जाम्स में मतलब जितने भी वन लाइनर्स हैं उनको कंपाइल करके दिया गया है। उसके बाद आपका जो यूपी पुलिस एग्जाम्स हैं उसमें जितने भी मतलब कि पूछे गए हैं आपके वैदिक एज से रिलेटेड पीवाईक्यूज, उनको वन लाइनर फॉर्म में कंपाइल करके दिया गया है। उसके बाद आपके यूपीएससी जो एग्ज़ाम है स्टेट पीसीएस का, और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम, हाँ, और यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, ऐसे एग्ज़ाम्स के मतलब पीवाईक्यूज को भी कंपाइल करके दिया गया है वन लाइनर फॉर्म में। और अन्य भी जो अदर एग्ज़ाम्स हैं उनको भी उनके भी मतलब कि पीवाईक्यूज को वन लाइनर फॉर्म में कंपाइल करके दिया गया है। तो यहाँ से मान लीजिए कि अगर आप कोई चैप्टर किसी टीचर से पढ़ते हैं, मान लीजिए वैदिक एज, और इस बुक को उठाते हैं और इस बुक के मतलब कि जितने भी वन लाइनर है उसको अगर 2 बार रिवाइज कर लेते हैं, तो आपके मान लीजिए कि सभी एग्जाम्स के पीवाईक्यूज रिवाइज हो चुके हैं। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल बुक होगा, तो आप लोग ज़रूर इस बुक को परचेस कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के अपने इस वीडियो लेक्चर को, जो हमारा टॉपिक है टॉम्स मकबरे। तो मकबरे क्या होते हैं? ये शासकों और राजघरानों की कब्रों पर बनी स्मारकीय संरचनाएं हैं। इन्हें सामान्यतः बगीचे या फिर जलाशय या दोनों जैसे स्वर्गिक तत्वों के अंदर रखा जाता है। तो ये आपके जो शासक होते हैं या फिर राजघराने होते हैं, उनके द्वारा बनाई गई स्मारकीय कब्रें होती हैं। अरे उनकी द्वारा बनाई गई कब्रें होती हैं जो कि स्मारकीय संरचनाएं होती हैं एक प्रकार की आपके। और चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं पहले भारत के जो प्रसिद्ध मकबरे हैं, हम लोग उन्हें कवर करेंगे यहाँ से। तो भारत के प्रसिद्ध मकबरों में आपका जो पहला राज्य है, वे राज्य है आपका आंध्र प्रदेश राज्य होना चाहिए भाई यहाँ से, हाँ, आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध मकबरों में आपका जो पहला मकबरा शामिल है वह है सैयद अहमद शाह का मकबरा, जो कि कडप्पा जिले में स्थित है, आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश राज्य में यह आपका स्थित है सैयद अहमद शाह का मकबरा, जो कि आंध्र प्रदेश कडप्पा जिले में स्थित है। इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप लोग। अगला जो आपका यहाँ से राज्य है वो है बिहार राज्य। बिहार राज्य के प्रसिद्ध मकबरों में आपका पहला जो मकबरा शामिल है वह है शेरशाह सूरी का मकबरा। तो शेरशाह सूरी आपका यह बिहार के सासाराम शहर में स्थित आपका मकबरा है। इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और यह सम्राट शेरशाह सूरी, जो कि सूरी साम्राज्य के संस्थापक थे, उनकी याद में बनाया गया था मकबरा, जो कि है आपका शेरशाह सूरी का मकबरा। उनका विशाल मकबरा एक जलाशय के बीच में स्थित है और इसे अक्सर पानी रोजा कहा जाता है। तो ये जो आपका शेरशाह सूरी का मकबरा है, इसे पानी रोजा के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को भी इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा आप लोग। अगला आपका जो मकबरा है, यानी जो मकबरे हैं आपके बिहार राज्य में लोकेटेड, उसमें आपका शामिल है टॉम्ब ऑफ बख्तियार खान का मकबरा। दूसरा है टॉम्ब ऑफ सैयद इब्राहिम मलिक, तो सैयद इब्राहिम मलिक का मकबरा। अगला है आपका टॉम्ब ऑफ हसन शाह सूरी, तो हसन शाह सूरी का मकबरा। और अंतिम है आपका टॉम्ब ऑफ महमूद शाह का मकबरा।
तो इसमें आपका जो बख्तियार खान है ना, ये इनका मकबरा थोड़ा सा प्रसिद्ध एग्जाम में मतलब पूछता है। और सैयद इब्राहिम मलिक का मकबरा, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा दोनों। अगला राज्य है, अगला आपका यूटी दिया है यहाँ पर, यूनियन टेरिटरी, जो कि है आपका दिल्ली। तो दिल्ली में आपके जो प्रसिद्ध मकबरे स्थित हैं, उसमें से आपका जो पहला मकबरा है स्थित है, वह है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं है, अरे मकबराए हुमायूं जिसे कहा जाता है। और हुमायूं की पहली पत्नी महारानी हमीदा बानो ने अपने संरक्षण में इसका निर्माण करवाया था। तो हुमायूं की पहली पत्नी ने इसका निर्माण कराया था, हुमायूं का मकबरा। और इसे मिराक मिर्जा गियास और उनके बेटे सैयद मोहम्मद द्वारा डिजाइन किया गया था। इसे 1993 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। और इसे आपका निर्माण कराया गया था हुमायूं की पहली पत्नी द्वारा, जिनका नाम था महारानी हमीदा, अरे हमीदा बानो बेगम। और इसका डिजाइन किया गया था मिराक मिर्जा गियास और उनके बेटे सैयद मोहम्मद द्वारा इसे डिजाइन किया गया था, जो कि मिराक मिर्जा गियास के पुत्र थे। और यह आपका लोकेटेड है हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा आप लोग। अगला जो आपका मकबरा है दिल्ली में स्थित, वह है मोहम्मद शाह का मकबरा। मोहम्मद शाह का मकबरा दिल्ली के लोधी गार्डन दक्षिण पश्चिम किनारे में स्थित है। इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था। तो यह आपका दिल्ली के लोधी गार्डन के दक्षिण पश्चिम किनारे में स्थित है आपका मोहम्मद शाह का मकबरा। अगला जो मकबरा आपका वह है सफदरगंज का मकबरा। सफदरगंज का मकबरा 1754 में नवाब सफदरगंज के लिए मुगल साम्राज्य शैली में बनवाया गया था। तो सफदरगंज का मकबरा जो है आपका यह स्थित है दिल्ली में। और इसका निर्माण 1555 में नवाब सफदरगंज के मुगल साम्राज्य शैली में करवाया गया था। अगला जो आपका मकबरा है दिल्ली में स्थित हुआ है जमाली कमाली मस्जिद और मकबरा। तो जमाली कमाली मस्जिद मकबरा आपका दिल्ली में लोकेटेड है, स्थित है। और मस्जिद और मकबरे का निर्माण 1528 से 1529 में किया गया था। और जमाली को 1536 में उनकी मृत्यु के बाद कब्र में दफनाया गया था। तो ये आपका जमाली कमाली मस्जिद मकबरा है। अगला जो आपका मकबरा है यहाँ से वह है सुल्तान घरी का मकबरा। सुल्तान घरी का मकबरा इसे 1231 ईस्वी में निर्मित किया गया था। यह गुलाम वंश के नसरुद्दीन महमूद के लिए बनवाया गया था। पहला इस्लामी मकबरा यह है आपका, जो कि दिल्ली में स्थित है। और यह आपका नसरुद्दीन महमूद के लिए बनवाया गया पहला इस्लामिक मकबरा था। और इसे का निर्माण करवाया गया था 1231 ईस्वी में गुलाम वंश के नसरुद्दीन मोहम्मद के लिए। और यह आपका लोकेटेड है दिल्ली में, इस बात को याद रखिएगा बस। अगला राज्य है आपका गुजरात राज्य। तो गुजरात राज्य में जो प्रमुख मकबरे हैं, उसमें आपका जो पहला मकबरा हुआ है महावत मकबरा। महावत मकबरा जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, एक मतलब विशाल का हाथी जैसा दिख रहा है। ये जूनागढ़ में एक मकबरा है। तो ये आपका गुजरात के जूनागढ़ में स्थित एक प्रसिद्ध मकबरा है, इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। यह जूनागढ़ राज्य के नवाब महाबत खान द्वितीय को समर्पित है। तो ये आपका महाबत खान द्वितीय को समर्पित एक मकबरा है, इसलिए इसका नाम महाबत मकबरा है। निम्नलिखित इसका निर्माण 1878 में नवाब महाबत खान द्वितीय द्वारा शुरू किया गया था। और 1892 में नवाब बहादुर खान तृतीय के शासनकाल के दौरान पूर्ण किया गया था। अगला जो मकबरा है आपका गुजरात राज्य में स्थित, वह है बहाउद्दीन का मकबरा। तो बहाउद्दीन का मकबरा जूनागढ़ में स्थित है, गुजरात जूनागढ़ में, इस बात को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा आप लोग। और इसका निर्माण 1891 से 1896 के दौरान महाबत खान द्वितीय के मंत्री बहाउद्दीन हुसैन भर ने करवाया था। तो महाउद्दीन का मकबरा इसलिए है इसे, क्योंकि इसका निर्माण महाबत खान द्वितीय के मंत्री बहाउद्दीन हुसैन ने करवाया था इस मकबरे का निर्माण। और यह भी आपका जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। अगला अन्य जो प्रसिद्ध मकबरे हैं आपके जूनागढ़ के, अरे गुजरात के, उसमें आपका शामिल है पहला सिकंदर शाह का मकबरा, ख्वाजा सफ़र सुलेमानी का मकबरा,
हजीरा या फिर कुतुबुद्दीन मोहम्मद खान का मकबरा, खुदावंद खान का मकबरा। ये सभी आपके अन्य प्रसिद्ध मकबरे हैं जो कि गुजरात राज्य में स्थित हैं। अगला आपका जो राज्य है वो है हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य के प्रसिद्ध मकबरों में से आपका पहला जो मकबरा शामिल है वह है शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली का मकबरा इसे मुगल राजकुमार दारा सिको ने अपने आध्यात्मिक गुरु शेख चिल्ली के सम्मान में बनवाया था। इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपका हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है, जो कि आपका है शेख चिल्ली का मकबरा, और ये आपका हरियाणा राज्य में स्थित है, लोकेटेड है, इस बात को याद रखिएगा। अगला जो आपका अन्य मकबरे हरियाणा राज्य के, उसमें आपका शामिल है ख्वाजा खिज्र का मकबरा जो कि सोनीपत हरियाणा में स्थित है। प्राण पीर बादशाह का मकबरा जो कि प्राचीन गुम्बज एक तरह से है। और शेख तैयब का मकबरा, यह भी आपका हरियाणा में स्थित है। पीर तुर्कमान की मस्जिद और मकबरा, ये नारनौल महेंद्रगढ़ हरियाणा में स्थित एक मकबरा है। बू अली शाह कलंदर का मकबरा, यह पानीपत हरियाणा में स्थित मकबरा है। इब्राहिम लोदी का मकबरा, यह आपका पानीपत में स्थित है। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा इसमें इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और ये सभी आपके हरियाणा के अन्य प्रसिद्ध मकबरे हैं हरियाणा में जो कि स्थित है। अगला जो राज्य है वो है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य में स्थित प्रसिद्ध मकबरों में से आपका पहला जो मकबरा है वो है ख्वाजा बंदे नवाब का मकबरा। ख्वाजा बंदे नवाब का मकबरा यह कर्नाटक के गुलबर्गा में स्थित है। तो यह आपका स्थित है कर्नाटक के गुलबर्गा में। ख्वाजा बंदा नवाब हजरत गेसु नवाज या फिर मोहम्मद गेसु दराज जो कि चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे, इनकी याद में आपके ये मकबरे बनवाए गए हैं और इसका नाम आपका रखा गया है ख्वाजा बंदे नवाब का मकबरा। अगला जो आपका मकबरा है कर्नाटक राज्य में स्थित वो है आपका बीजापुर का मकबरा जो कि है आपका गोल गुंबज। और यह आपका एक इम्पॉर्टेंट मकबरा है, तो इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यह बीजापुर में स्थित 17वीं शताब्दी का एक मकबरा है। इसे 1627 से 1656 के बीच बनी राजा मोहम्मद आदिल शाह की कब्र है। तो यह आपका एक राजा मोहम्मद आदिल शाह की कब्र है जिसे बनवाया गया था आपका 1627 से 1656 के बीच। इसका निर्माण दाबुल के वास्तुकार याकूत ने करवाया था। तो यह जो आपका है गोल गुंबद जिसका निर्माण याकूत के द्वारा करवाया गया था, यह आपका इम्पोर्टेंट है और यह आपका बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। अगला जो आपका प्रसिद्ध मकबरा है कर्नाटक राज्य में स्थित वो है राजा का मकबरा जो कि गद्दीगे कर्नाटक में आपका स्थित है, इस बात को याद रखिएगा, यह है राजा का मकबरा। अगला राज्य आपका मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध मकबरों में से आपका पहला जो मकबरा है वह है आपका होसांग शाह का मकबरा। होसांग शाह का मकबरा यह 15वीं शताब्दी में मांडू में बना था। इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में मांडू में किया गया था और यह आपका मांडू इम्पोर्टेंट है और 15वीं शताब्दी भी। यह भारत का प्रथम संगमरमर का बना मकबरा है। तो यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि यह भारत का प्रथम संगमरमर का बना मकबरा है आपका होसांग शाह का मकबरा, और यह आपका एमपी में लोकेटेड है, एमपी में स्थित है, इस बात को याद रखिएगा, एमपी के मांडू। अन्य जो प्रसिद्ध मकबरे आपके मध्य प्रदेश के एमपी के, उसमें आपका शामिल है मोहम्मद गौस का मकबरा, तानसेन का मकबरा, सवाई सिंह का मकबरा, महमूद खिलजी का मकबरा और आदिल शाह फारूकी का मकबरा। इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट हुआ है महमूद गौस का मकबरा, तानसेन का मकबरा और सवाई सिंह का मकबरा जो कि आपके एमपी में लोकेटेड है, स्थित है। अगला जो राज्य है आपका महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य के जो प्रसिद्ध मकबरे हैं उनमें आपका शामिल है पहला औरंगजेब का मकबरा। ये आपका इम्पोर्टेंट मकबरा है और यह आपका महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, इस बात को याद रखिएगा। यह आपका महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है आपका औरंगजेब का मकबरा। इसका निर्माण 1678 से 1707 में हुआ था। तो 1678 से 1707 के बीच में इसका निर्माण हुआ था और इसे आजम शाह ने डिजाइन किया था। और इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा क्योंकि इससे पूछता है इसके डिजाइनकार से। तो इसके डिजाइनकार थे आपके आजम शाह। अगला जो आपका प्रश्न है यहाँ से, अगला जो आपके मकबरा है
महाराष्ट्र राज्य का, उसमें आपका शामिल है बीवी का मकबरा। बीवी का मकबरा यह रबिया उल दौरानी उर्फ दिलरास बानो बेगम के मकबरा है, जो कि औरंगजेब की पत्नी थी। तो औरंगजेब की पत्नी का मकबरा है आपका। ये देखिए सिमिलरली आपको दिखेगा ना ताजमहल जैसा, मतलब कि उससे कहानी भाई है कि यही कि उसकी जो बेगम थी दिलरास बानो बेगम, उसने भी अपना मतलब औरंगजेब से कहा था कि भाई हमें भी ताजमहल जैसा मकबरा बनवाइए हमारे लिए। ये थी आपका दिलरास बानो बेगम, यह उनका मकबरा है जिसका नाम रखा गया आपका बीवी का मकबरा। और ये आपका महाराष्ट्र में ही लोकेटेड है, इस बात को याद रखिएगा, स्थित है महाराष्ट्र में। इसका निर्माण प्रिंस आजम शाह ने अपनी माँ की याद में 1651 से 1661 के बीच करवाया था। यह औरंगजेब छत्रपति संभाजी नगर में स्थित है। यह आपका महाराष्ट्रगंज के औरंगाबाद में स्थित है, जिससे का नाम आप बदल कर दिया गया आपका छत्रपति संभाजी नगर। अन्य जो प्रसिद्ध मकबरे हैं आपके महाराष्ट्र राज्य के, उसमें आपका शामिल है आसफ जहाँ का मकबरा, जो कि औरंगाबाद जो कि स्थित है। प्रिंस आजम शाह का मकबरा, ये भी आपका औरंगाबाद में स्थित है। शहीद नासिर जंग का मकबरा, यह भी आपका औरंगाबाद में स्थित है। अब्दुल हसन शाह का मकबरा, यह भी आपका औरंगाबाद में स्थित है। नक्कर हुसैन का मकबरा, यह भी आपका औरंगाबाद में स्थित है। और रोशन खान का मकबरा, यह भी आपका परभणी में स्थित है। और चांद बीबी का मकबरा आपका अहमदनगर में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और ये आपका इंपॉर्टेंट है, चांद बीबी का मकबरा जो कि अहमदनगर में स्थित है। और औरंगाबाद जो है आपका, इसका नाम अब पक्का बदल के कर दिया गया है छत्रपति संभाजी नगर। तो मतलब ऑप्शन में आपको जी मिलेगा छत्रपति संभाजी नगर, तो आप लोग इसे सेलेक्ट कीजिएगा। अगला जो राज्य है आपका यहाँ से, वो है पंजाब राज्य। पंजाब राज्य के प्रसिद्ध मकबरों में से आपका पहला जो मकबरा है, यह है फतेहगढ़ साहिब जिले में उस्ताद का मकबरा, जिसे शागिर्द का मकबरा या फिर अमीर अली का मकबरा भी कहा जाता है। तो यह आपका लोकेटेड है या फिर स्थित है पंजाब राज्य में, इस बात को याद रखिएगा। फतेह साहिब का मकबरा या फिर उस्ताद का मकबरा इसे कहा जाता है। अगला जो राज्य है वो है राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य के प्रसिद्ध मकबरों में आपका जो पहला मकबरा है वह है फतेह जंग का मकबरा। फतेह जंग का मकबरा यह अलवर में स्थित है, अलवर राजस्थान में स्थित है, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। यह आपका अलवर राजस्थान में स्थित है, फतेहगंज का मकबरा। अगला जो आपका अन्य जो मकबरे आपके हैं राजस्थान राज्य में स्थित, उसमें आपका शामिल है उसमें आपका शामिल है यहाँ पर भाई अलाउद्दीन खान का मकबरा, जो कि अजमेर राजस्थान में स्थित है। अब्दुल्ला खान का मकबरा, यह भी आपका अजमेर राजस्थान में लोकेटेड है, स्थित है। अगला राज्य है यहाँ से आपका तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य में स्थित जो प्रसिद्ध मकबरे आपके हैं, उसमें आपका शामिल है कंजा साहिब का मकबरा। यह मकबरा मैसूर सेना के मारे गए सैनिकों की याद में बनवाया गया है, जो कि आपका कंजा साहिब का मकबरा, ये देख सकते हैं आपके आप लोग इमेज में देख सकते हैं। यह मकबरा आपका मैसूर सेना में मारे गए सैनिकों की याद में बनवाया गया मकबरा है, और यह आपका इम्पोर्टेंट है। यह आपका लोग स्थित है तमिलनाडु राज्य में। अगला जो आपका मकबरा है, अरे अगला आपका जो राज्य है वो है तेलंगाना राज्य। तेलंगाना राज्य में स्थित जो प्रमुख मकबरे हैं उसमें आपका शामिल है कुतुब शाही का मकबरा। अरे कुतुब शाही मकबरा, ये आपका हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है आपका कुतुब शाही का मकबरा। इसे गोलकुंडा के दिव्यंगत राजाओं की याद में बनवाया गया था। तो इसे गोलकुंडा के दिवंगत दिवंगत जो राजाएं थे उनकी याद में बनवाया गया था। ये आपका इसे बस याद रखिएगा कि यह हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है आपका कुतुब शाही का मकबरा। अन्य जो आपके तेलंगाना के प्रसिद्ध मकबरे हैं उसमें आपका शामिल है कैरात खान का मकबरा, शम्स उल उर्मा कॉम्ब, अरे उर्मा टॉम्ब है, जिसे पायगाह टॉम्ब भी कहा जाता है। अगला जो आपका है टॉम्ब ऑफ बेहुल, अरे टॉम्ब ऑफ बेहलूल शाह वाली, जो कि आपका निजामाबाद तेलंगाना में स्थित मकबरा है। ये आपका बेहलूल शाह वाली का मकबरा है। अगला जो आपका राज्य है वो है उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य में जो प्रसिद्ध मकबरे आपके स्थित हैं उसमें से आपका है अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, इस बात को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप लोग।
इसका निर्माण 1605 से 1613 में मुगल सम्राट जहांगीर ने करवाया था। तो इसका निर्माण करवाया था जहांगीर ने 1605 से 1613 के बीच में। अगला जो मकबरा है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित, वह है सलीम चिश्ती का मकबरा। सलीम चिश्ती का मकबरा, इसका निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने 1580 और 1581 के दौरान फतेहपुर सिकरी आगरा में करवाया था। तो यह भी आपका स्थित है फतेहपुर सिकरी में, इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। सलीम चिश्ती का मकबरा जो है आपका, यह स्थित है फतेहपुर सिकरी आगरा में। अगला जो आपके मकबरा है वह है एतमातुद्दौला का मकबरा। एतमातुद्दौला का मकबरा जो कि आपका आगरा शहर में एक मुगल मकबरा है। तो ये आपका आगरा शहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह यमुना के तट पर स्थित है और इसे बेबी ताज के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 1625 के आसपास हुआ था। तो इसे आपका जाना जाता है अरे बेबी ताज के नाम से। अगला जो आपका मकबरा है जो कि स्थित है आपके उत्तर प्रदेश राज्य में, वह है मरियम उज जमानी का मकबरा। तो मरियम उज जमानी का मकबरा ये आपका सिकंदरा उत्तर प्रदेश में आपका स्थित है। यह मकबरा आपका 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था और यह मुगल सम्राट जहांगीर की मां मरियम उज जमानी को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि 1857 में भारतीय विद्रोह के दौरान अंग्रेजों द्वारा इसका उपयोग शरण स्थल के रूप में किया गया था। तो 1857 की क्रांति तो सबको याद होगा ना भाई, इस पे गाना भी बनाया। अगर मतलब ये याद नहीं होता है आपको ना, तो उसका भाई सॉन्ग बना है इस पे, आप लोग उसको सुन लीजिए। तो 1857 का मतलब बिरहा होता है एक तरह से, जो बिहार के लोग गाते हैं। तो यह आपका जो मकबरा है यह स्थित है आपका उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में, इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे अदर फेमस टॉम्ब्स को, अन्य प्रसिद्ध जो मकबरे हैं उनको हम लोग यहाँ से कवर करेंगे। तो पहला आपका जो मकबरा है आपका, वह है जहांगीर का मकबरा। जहांगीर का मकबरा यह शाहदराबाग लाहौर पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे स्थित मकबरा है। तो यह आपका स्थित है पाकिस्तान, लाहौर पाकिस्तान में। इसका निर्माण 1637 में मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। तो यह इसका निर्माण आपका शाहजहां के द्वारा ही कराया गया था, जो कि है जहांगीर का मकबरा। अगला जो आपका मकबरा है वह नूरजहां का मकबरा। यह आपका स्थित है लाहौर पाकिस्तान में ही। तो भाई नूरजहां जो है उनका मकबरा आपका शाहजहां के मकबरे नहीं, यहाँ जहांगीर के मकबरे के पास में ही है। तो इस बात को याद रखिएगा। अगला जो आपका यहाँ से मकबरा है वह है आसिफ खान का मकबरा। आसिफ खान का मकबरा आपका लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। और यहाँ से आपके जितने भी मकबरे से संबंधित मतलब कि थ्योरी पोर्शन था वे समाप्त होता है, द एंड। अब हम लोग करेंगे एमसीक्यूज प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके स्टार्ट होते हैं यहाँ से, एमसीक्यू प्रश्न जो कि आपके संबंधित है टॉम चैप्टर से, मकबरे चैप्टर से। तो इसमें से आपका पहला जो प्रश्न है कि एक बगीचे के रूप में स्थित सफदरगंज का मकबरा शुजा उद्दौला द्वारा डैश में बनवाया गया था। तो शुजा उद्दौला द्वारा आपका सफदरगंज का जो मकबरा है यह बनवाया गया था दिल्ली में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी दिल्ली करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि असम में पोवा मक्का डैश का मकबरा है। तो असम का जो पोवा मक्का जो है यह गयासुद्दीन औलिया का मकबरा है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, यह पीर गयासुद्दीन औलिया का मकबरा है जो कि है पोवा मक्का। यह आपका स्थित है असम राज्य में। अगला प्रश्न है कि पूर्णतः संगमरमर से निर्मित प्रथम होसांग शाह का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है। तो पूर्णतः संगमरमर से निर्मित जो आपका होसांग शाह का मकबरा है यह स्थित है आपका मांडू महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, मांडू। अगला जो आपका प्रश्न यहाँ से कि भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो इनमें से आपका जो युग्म गलत है तो यह है कि होसांग शाह का जो टॉम्ब है इसमें आपका दिया है ऑप्शन डी में, होसांग शाह का जो टॉम्ब है यह दिल्ली में स्थित नहीं है, यह आपका मांडू महाराष्ट्र में स्थित है, मांडू। इस बात को याद रखिए, मांडू नहीं भाई, मांडू होगा ना। तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपके सही सभी आपके करेक्टली मैच है। हजारा राम मंदिर आपका हम्पी में लोकेटेड है।
कनेरी गुफाएं आपका मुंबई में लोकेटेड है और कंदेरिया महादेव टेम्पल आपका खजुराहो में स्थित है। अगला जो आपका यहाँ से प्रश्न है कि कुतुब मीनार में कितनी मंजिला मौजूद है। तो कुतुब मीनार में कुल 5 मंजिला मौजूद हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आगरा के ताजमहल की नकल है। तो आगरा के ताजमहल की नकल है आपका बीबी का मकबरा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। जो मैंने आपसे बताया था अभी, देखने में एकदम हूबहू लगेगा कि भाई ताजमहल है, बाकी डुप्लीकेट ताजमहल है। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा आपका स्थित है सासाराम बिहार में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एतमातुद्दौला का मकबरा भारत के किस शहर में स्थित है। तो एतमातुद्दौला का इस मकबरा जो आपका है भारत के आगरा शहर में स्थित है, आगरा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे पुराना ज्ञात मकबरा कौन सा है। तो विश्व का सबसे पुराना ज्ञात मकबरा है बैगोल का तुमुलुस। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। तुमुलुस ऑफ बैगोन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा इनकरेक्ट पेयर है। तो इसमें से जो आपका करेक्ट पेयर है ना, वह है पहला द पिरामिड ऑफ गीजा आपका इजिप्ट में लोकेटेड है। लेनिन मौसले मॉस्को रसिया में आपका स्थित है। टॉम्ब ऑफ जीसस जो कि इजराइल में आपका स्थित है। तो टॉम्ब ऑफ साइरस है ना, ये उज्बेकिस्तान नहीं, यह आपका स्थित है ईरान में। हाँ, ईरान में यह स्थित है आपका टॉम्ब ऑफ साइरस। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर इनकरेक्टली मैच्ड है। अगला जो आपका प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। इनमें से आपका इनकरेक्ट पेयर कौन सा है ये बताना है हमें। तो पहला आपका हो जाएगा अकबर टॉम्ब आपका सिकंदरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। और जहांगीर टॉम्ब आपका पाकिस्तान में स्थित है। और जो आपका दिया है टॉम्ब ऑफ बाबर, ये आपका दिल्ली, ये आपका गलत होगा, दिल्ली नहीं, ये भाई आपका काबुल होना चाहिए। और टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी आपका सासाराम बिहार में स्थित है, सही है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ से इनकरेक्ट मैच था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो इनमें से आपका हमें गलत युग्म बताना है। तो बिल्ट बाई जहांगीर, अकबर टॉम्ब जहांगीर द्वारा बनवाया गया था। औरंगजेब का टॉम्ब शाहजहां द्वारा निर्मित कराया गया था, ये आपका इनकरेक्ट है। क्योंकि भाई जो अकबर शाह का मकबरा था यह आजम शाह द्वारा बनाया था ना, आजम शाह, ये आपके गलत हो गए यहाँ से। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर इनकरेक्टली पेयर्ड है। बाकी उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा शाहजहां का मकबरा बनाया गया था और हुमायूं टॉम्ब आपका बनवाया गया था हज्जी बेगम द्वारा। अगला जो आपका प्रश्न है यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सी इमारत मुगलों के शासनकाल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप का निर्मित प्रथम उद्यान मकबरा था। तो प्रथम उद्यान मकबरा था आपका, ये था हुमायूं टॉम्ब। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मकबरा कुरुक्षेत्र में स्थित है। तो कुरुक्षेत्र में आपका स्थित मकबरा का नाम है शेख चिल्ली का मकबरा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ए आपका कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। अगला जो आपका प्रश्न है कि किंग टूट के मकबरे की खोज किस ब्रिटिश पुरातत्वता ने की थी। तो किस आर्कियोलॉजिस्ट ने आपके किंग टूट टॉम्ब का मकबरे की खोज की थी। तो ये थे हावर्ड कैटर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला जो आपका प्रश्न है यहाँ से कि किंग टूट को मिस्र में कहाँ दफनाया गया था। तो किंग टूट जो था आपका, इसे बरीड किया गया था वैली ऑफ किंग्स में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। किंग्स की घाटी में इसे दफन किया गया था, किंग्स टूटांखमन को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अष्टकोणीय मकबरा है। तो अष्टकोणीय मकबरे यह है आपका, यह है सिकंदर लोदी का मकबरा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मकबरा इब्राहिम बाग में स्थित है। तो इब्राहिम बाग में स्थित मकबरे का नाम है कुतुब शाही टॉम्ब या फिर कुतुब शाही मकबरा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका कि आगरा के सिकंदरा में किसका मकबरा है। तो आगरा के सिकंदरा में आपका मकबरा है अकबर का मकबरा ना। ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर है। अकबर का मकबरा आपका आगरा के सिकंदरा में। अगला जो आपका प्रश्न है यहाँ से कि
आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका आदिल शाह का जो मकबरा है, यह गोल गुंबज आपका स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ से आपका जितने भी एमसीक्यू हैं टॉम चैप्टर से रिलेटेड वो होते हैं समाप्त। आशा करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव ए नाइस डे।